सबको नमस्कार। एकेएन टीवी इंडिया का दर्शकों को हमने समाचार लेके आए हैं। आज का एपिसोड नंबर 1032 है। हम सबसे पहले हर्ष पारिक, हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रोज ये जो न्यूज़ का लिंक वगैरह चला के हमें हेल्प करते हैं ये न्यूज़ बनाने में। और इसके बाद हमारा इंजीनियर दिलीप त्रिवेदी साहब है, ये है गुजरात गांधीनगर से, वो हमें गुजरात का समाचार देंगे। इसके बाद दर्शन शर्मा जी है उत्तर प्रदेश से, वो हमें पूरा समाचार देगी इंडिया का, आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है, पंजाब का गवर्नेंस में क्या चल रहा है, सब कुछ। और मैं अंत में, अगर मेरे को टाइम ये दोनों दिए तो उतने टाइम पे मैं आपको आवश्यक समाचार सुनाऊंगा। थैंक यू। दिलीप साहब, शुरू हो जाइए। जी, एकेएन के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आज गुजरात का स्थापना दिन है, तो सभी गुजरात वासियों को देश भर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। गुजरात प्रगतिशील है और बना रहे, खूब तरक्की करे और भारतवर्ष के डेवलपमेंट में गुजरात का योगदान और बढ़े, और यही कामना के साथ सबको बहुत बहुत बधाई। अब न्यूज के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मेरे पास 3 न्यूज है। पहला न्यूज है हमारे आदिवासी बेल्ट से है चैतर वसावा जी, जो गुजरात एमएलए हैं। उनका ये कहना था कि मेरा नेचर सॉफ्ट है, हर जगह मैं बातों को रिप्रेजेंट करता हूँ, 24 आवर्स लोगों के बीच में रहता हूँ, जो कोई बात आती है मेरे पास मैं उसको जहां उस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए वहां रखता हूँ। लेकिन ये बीजेपी के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको थोड़ा एग्रेसिव होकर के और इफेक्टिवनेस होकर के मुझे बोलना पड़ता है। तो सभी दर्शकों को ये थोड़ा ध्यान में लाना चाहूंगा कि चैतर वसावा जी, अभी जो जीआईडीसी में ब्लास्ट हुआ था उसमें 4 मजदूरों को चोटिल हुई थी, वो लोग जल गए थे, और बाकी कुछ को चोटिल हुए थे, तो उनका मुद्दा वो लोग उठाए हैं और उसमें भी उनको 3 एफआईआर फर्जी उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो इसी संदर्भ में वो बात कर रहे थे। दूसरा न्यूज मेरे पास है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, ऐसा ऐसा न्यूज है मेरे पास। सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि गुजरात के जंबूसर में, वहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो इलेक्शन हार गए। तो उन्होंने क्या किया, वो तलवार निकाल करके अपने पिताजी के साथ आ गए और गांव का पानी बंद कर दिया। जब गांव वालों ने पूछा कि अरे भाई पानी क्यों बंद हो गया गांव का, तो उनका कहना था कि आप लोग ने हमको वोट नहीं किया है, बीजेपी को वोट नहीं किया और मैं हार गया हूँ कैंडिडेट, इसलिए पानी बंद हो गया। बताइए, तो ये हाल है बीजेपी का, और दुख भी होता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। और दूसरा मेरे पास न्यूज है दाता से, जो दाता एरिया है अंबाजी बेल्ट का, वहां पर रोज शाम को विलेजर सब लोग दूध ला करके, मिल्क ला करके जमा करते हैं। तो वहां का जो मंडली, यहाँ पे इसको मंडल कहा जाता है, मंडली, तो उसका जो मैनेजर है उन्होंने कहा कि हमारे गांव में 60% वोटिंग हुआ है, 60% लोगों ने बीजेपी को वोट किया है, 40% लोगों ने दूसरे किसी अन्य पक्ष को वोट किया है। तो इस हिसाब से हम आपका दूध नहीं लेंगे और जमा नहीं करेंगे। तो फिर वो लोग जो दूध लाए थे, बहुत सारे ये जो मिल्कमैन होते हैं, वो लोग दुविधा में पड़ गए और वहां पर थोड़ी नोकझोंक भी हुई। तो ये हाल अभी चल रहा है गुजरात में। और तो तीसरा मेरे पास न्यूज है कि हमारे गोपाल इटालिया जी, जो एमएलए हैं विसावदर से, उन्होंने कहा है कि अभी जो गांधीनगर इलेक्शन आ रहे हैं, तो अभी से वहां पे सारे कार्यकर्ताओं को अभी लगना है और पूरे फोकस के साथ वहां पर कैसे प्लानिंग किया जाए और बढ़िया रिजल्ट ला पाए हम लोग, तो उस हिसाब से उन्होंने मार्गदर्शन किया है। जी जी राज सर, तो ये कुछ न्यूज थे मेरे पास गुजरात से। थैंक यू दिलीप। दर्शन जी, आप हमें पूरे इंडिया का न्यूज़ दीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं दर्शन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आइए नजर डालते हैं आज की देश की, पंजाब की और उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों पर। मजदूर दिवस पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, श्रमिकों को समर्पित ऐतिहासिक पल। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर
मजदूरों और कारीगरों के सम्मान में, साथ ही शिकागो आंदोलन के शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौद के मुताबिक यह एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि करीब 69 वर्षों के बाद किसी सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया है। इस पहल को श्रमिकों के सम्मान, उनके अधिकारों और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान समझकर सलाम करने के लिए देखा जा रहा है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों का मोहर, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि फॉरेंसिक लैबोरेटरी में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। इसके तहत वैज्ञानिक विशेषज्ञों की 13 नए पदों पर बहुत ही जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस फैसले ने न केवल युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए रास्ते खोले हैं, बल्कि व्यवस्था को भी तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मोहर, नए अवसर खुलेंगे। संगरूर को मिली आधुनिक खेल स्टेडियम की सौगात, युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने संगरूर में 14.63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। यह परियोजना पंजाब में जमीनी स्तर पर खेल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस आधुनिक स्टेडियम के निर्माण से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को समान अवसर मिलेगा। यहाँ खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और प्रतिभा खोजने जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मान सरकार खेलों को अनुशासन, बेहतर स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य का माध्यम बताते हुए लगातार निवेश कर रही है, ताकि पंजाब के हर कोने से नई प्रतिभाएं। महंगाई का फिर चढ़ा बोझ, कॉमर्शियल और छोटे दोनों सिलेंडरों में भारी दामों की बढ़ोतरी हुई है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आमजन और कारोबारियों पर एक और आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने बाजार और छोटे व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे आम लोगों की जेबों पर सीधा असर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता के बीच अब ये तेज हो गई है। यूपी के स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल, बीच सड़क पर बंद पड़ी एम्बुलेंस को धक्का देकर पहुंचाया गया मरीज। उत्तर प्रदेश के बांदा से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बीच सड़क पर एम्बुलेंस का इंजन फेल होने के बाद तीमारदारों को मरीज की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को धक्का मारना पड़ा। इस घटना के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब बुनियादी सुविधाएं ही समय पर काम ना करें, तो आम जनता भरोसा किस पर करे। यह सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सिर्फ दावों और विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई हैं, या जमीनी स्तर पर भी सुधार की जरूरत है। मेरठ में युवती की हत्या से सनसनी, कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 26 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस वारदात के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून का डर लगातार कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेटियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त और प्रभावी कदम कब उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, इलाज के लिए घंटों भटकते रहे मरीजों के परिजन। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। अमेठी से आए एक मरीज के परिजनों का इलाज के लिए KGMU में घंटों भटकना पड़ा, लेकिन तमाम कोशिशों और संपर्कों के बाद समय पर व्यवस्था नहीं मिल सकी। इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर बहस तेज कर दी है। प्रभावशाली लोगों की पहुंच के बावजूद सिस्टम जवाब ना दे, तो आम नागरिकों को किस हालात का सामना करना पड़ता होगा। अब जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सिफारिश की नहीं, स्वास्थ्य और जवाबदेही, हर मरीज की समय पर इलाज मिल सके।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। पंजाब और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए, सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए AKN इंडिया पर। मैं हूं दर्शन शर्मा, धन्यवाद। थैंक यू दर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मेहनत करके सभी इंफॉर्मेशन निकालते हो। मैं आपको आज आवश्यक समाचार दूंगा। आवश्यक समाचार का हम जी। अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स। क्यों हम न्यूज़ दैट मैटर्स का सेक्शन आपकी न्यूज़ में पिछले 500 एपिसोड से शुरू किए हैं? इसलिए कि हमारे जो डिजिटल मीडिया है वो ये न्यूज़ हमको नहीं बताती है, जो हमको जानकारी करना बहुत ज़रूरी होता है। हमको ऐसे कोई भी नैरेटिव दिखा के उलझा लेते हैं रोज़, और यही हाल है यूट्यूब चैनल्स का, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का। इसलिए हमने आपकी न्यूज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन जोड़ा है, उसका नाम है न्यूज़ दैट मैटर्स। आप आज सुनिएगा इसका क्या महत्व है। आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और बहुत ज़्यादा बात हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। लेकिन इसके बारे में दो बहुत दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट, जो मशहूर यूनिवर्सिटीज में जो काम करते हैं, उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा ये प्रूव कर दिया है कि ये AI जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है पूरा दुनिया में, ये हमारा इकोनॉमी के लिए हानिकारक है। शायद हानिकारक नहीं, पूरा तरह से हानिकारक है। उन्होंने क्या बोला, मान लीजिए कंपनी, उनका जो भी काम है उसको AI के द्वारा इम्प्लीमेंट करके 500 लोगों को निकाल दिया। उनका कॉम्पिटिटर कंपनी है, उन्होंने AI इम्प्लीमेंट करके 700 लोगों को निकाल दिया। वैसे तीसरा कंपनी 1000 लोगों को निकाल दिया। इसका मतलब 2200 लोग बेकार हो गए, और इसका मतलब बेरोजगार हो गए। इसका मतलब वो लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते, कोई चीज खरीद नहीं सकते। जब वो कोई चीज नहीं खरीद सकते, कोई डिमांड गिर जाएगा। इसका मतलब AI जिन लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, वो लोग एम्प्लॉयज तो है ही है, लेकिन कस्टमर्स भी है, जो गुड्स का खरीदने वाले। तो ये जो इफेक्ट है, उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा पूरा स्टडी करके उन्होंने ये प्रूव किया कि ये आगे चल के जो भी आप करोगे तो उसमें हानिकारक प्रूव होगा। अभी तक देखिए 1 लाख वर्कर्स को ले ऑफ किया गया है पूरा दुनिया में 2025 में। अभी 2026 में कुछ ही महीनों में 92,000 लोगों को पूरा दुनिया में निकाल दिया गया है। तो ऐसा अगर रवैया चला तो ये बहुत ही इकोनॉमी को बट्टा बनाने वाली चीज है। ये वॉटन स्कूल एंड बॉस्टन यूनिवर्सिटी दोनों का साइंटिस्ट ने बताया। अब आते हैं बंगाल में। बंगाल में चुनाव ऐसा किया जा रहा है 2 फेज में कि उसमें पहली दफा पिछले 76 इयर्स का इंडिपेंडेंस में आर्मी को दुरुपयोग किया गया है। CRPF का टैंक, CRPF का वो जो हेवी आर्मर्ड व्हीकल्स घूम रहे हैं जैसे कि यहाँ कोई वॉर होने वाला है। ये क्यों कर रहे हैं? पहले ED, CBI, इलेक्शन कमीशन और सभी अधिकारी को, सभी लोगों को दुरुपयोग करने के बाद, और मोदी जी और अमित शाह जी ये दोनों तुले हैं बंगाल को कैसे तो भी जीतने के लिए, इसलिए मिलिट्री को वहां लाया गया है। तो ये मिलिट्री जो फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्सेस, वो किस तरह का आतंकी फैलाया है इलेक्शंस में,
आप सुन के ताजुब हो जाएंगे। देखिए, हमारा देश में कई सारे लोग लुंगी और बनियान पहनते हैं। वो ज्यादातर गरीब तबका लोग रहते हैं और कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं। और हमारा देश गर्मी वाला देश है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये मिलिट्री फोर्सेस सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में 2 बुजुर्ग लोग हैं जो लुंगी पहन के वोट देने के लिए आए थे, उनको वापस भेज दिया। ये सरासर अन्याय है। वैसा चीज को ये गवर्नमेंट यूज कर रही है। पुलिस को तो करते ही हैं, अभी आर्मी को भी यूज कर रहे हैं। अब आते हैं निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड्स एक हमारा इंडिया का बहुत ही और पूरा वर्ल्ड का बेहतरीन जगह है, जहाँ वो जो रेन फॉरेस्ट बोलते हैं वो होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत होता है। वहाँ जो टर्टल्स वगैरह मिलते हैं वहीं दुनिया में नहीं है। वैसे बहुत ही बढ़िया प्रकृति आपको देखने के लिए मिलता है। सेम टाइम निकोबार आइलैंड जो है ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक जगह भी है। जैसा अभी चाइना इंडिया के ऊपर आने के लिए उनका जो भी सेना है उसको तैनात करती है, नेवी वगैरह, वैसे हमारे लिए निकोबार आइलैंड को डेवलप करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मतलब वहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए, सड़कें बनना चाहिए, पोर्ट बनना चाहिए, वो सब बढ़िया है। लेकिन आपको मालूम है पिछले 12 साल में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावती ऐसा किया जा रहा है, वो एकदम करप्शन मोड में जा रहा है। अभी निकोबार आइलैंड में सुनने में आया कि वहां का कम से कम 8 से 10 लाख जो पेड़ है उसको काट के ये इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा। तो ये बहुत ही दुख दायक समाचार है। आप जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, उसको स्ट्रैटेजिक आइलैंड बनाइए, टूरिज्म भी डेवलप कीजिए, लेकिन आप वहां का इतने बड़ा स्तर पे पेट मत काटिए। वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पूरा प्लैनेट के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। आज फ्राइडे है, शुक्रवार, आपको हम एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लेके आते हैं, उसका नाम है आपके सिपाही। अभी आपके सामने एक आपकी सिपाही बैठी है। ये पहले हमारे प्रोग्राम में दर्शन शर्मा जी आपके सिपाही के तरफ से उत्तर प्रदेश से आ चुकी है। तो वैसे जो लोग घूमनाम सिपाही जो इलेक्शन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, जेल जाते हैं, एमएलए कैंडिडेट बनते हैं और काउंसलर बनते हैं और लड़ाई जारी रखते हैं, तो इन लोगों का कहानियां, स्ट्रगल्स आपको बताया जाएगा। आज आप जरूर जुड़िएगा यही ट्विटर स्पेस में, न्यूज आपके न्यूज का ट्विटर स्पेस में 9:30 इंडिया टाइम, 11 बजे अमेरिका टाइम, आप जरूर जुड़िएगा। एक पंजाब का एक सिपाही को हम लेके आ रहे हैं और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसको खूब शेयर कीजिए, इसको व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, यूट्यूब में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समाचार पहुंचाइए। और आप इसके साथ एंगेज कीजिए। एंगेज करना का मतलब आप कमेंट दीजिए, हमारा न्यूज कैसा आपको कैसा लग रहा है, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, और आगे अच्छा करने के लिए आपका क्या सजेशंस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दर्शना जी और थैंक दिलीप यू। जी।